छोटे छोटे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह का नेतृत्व आया है तो स्थानीय चुनाव भी वो सारे मुद्दों के साथ लड़ते हैं। पहले नगर निगम के चुनाव में इस प्रकार से बड़े नेता, यहाँ तक कि स्टेट के लीडर्स भी, बड़े लीडर आके प्रचार करते नहीं दिखते थे। अब तो केंद्रीय नेता तक आके प्रचार करते दिखते हैं। इसलिए हर चुनाव को, किसी भी चुनाव को केवल छोटे मुद्दे तक नहीं सोचना चाहिए। बात सही है कि नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव है, उसमें हमारी नालियां, हमारा पानी, हमारे स्थानीय बिजली, मोहल्लों के सड़क, जो नगर निगम के अस्पताल होते हैं, वो सारे मुद्दे रहते हैं। लेकिन मूल मुद्दा इस समय जो उत्तर प्रदेश में, जिसकी आपने भी चर्चा की, सब कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लंबे समय बाद स्वयं को एक सुरक्षित वातावरण में सांस लेना आरंभ किया है। उनके अंदर से जो भय था अपराधियों का, वो खत्म हुआ है। कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान भाव पैदा हुआ है, जो कि चारों तरफ से यूपी को प्रभावित कर रही थी। तो यद्यपि नगर निगम का कानून व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन अगर नगर निगम अनुकूल नहीं हो तो वो जो अपराधियों की समस्या नीचे तक होती है, जिसके कारण अव्यवस्था होती है, वो सूचनाएं पुलिस तक, अधिकारियों तक, नेतृत्व तक नहीं पहुंचती है। अब अगर तीनों होंगे तो वहां तक पहुंचेगी। इसलिए एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का यूएसपी है, वो हर चुनाव में रहा है। और देखिए, समाजवादी पार्टी का 17 में से एक भी सीट पर मतलब आगे नहीं होना बता रहा है। जो बीएसपी का मुस्लिम कार्ड है उसने चोट पहुंचाई है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये उद्घोषणा की गई थी खुद मायावती द्वारा। क्या उसी का रिजल्ट? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो मुसलमानों का एक जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो हमेशा से पास रहा है, उनके कई स्टेटमेंट आए थे कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ा हुई है, हम बदल सकते हैं, हम चले जा सकते हैं। लेकिन अभी ये मानने का कारण नहीं है कि बसपा की ओर, सपा को छोड़ के अभी मुस्लिम चले जाएंगे या कांग्रेस की ओर, क्योंकि इस समय मुसलमान मेजॉरिटी में बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। तो जहां जो उसको हराने वाला दिखा, वहां वो गया है। बसपा में भी अगर कोई कैंडिडेट एक दिखा, पिछली बार क्योंकि जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जब आया था, उसमें जिस तरह से बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई थी, तब मायावती की ओर से ये उद्घोषणाएं की गई थी। शायद हो सकता है कि वो एक रायशुमारी कर रही हूं, इसीलिए यहां पर देखा जा रहा था। उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि अखिलेश के बस का काम नहीं है अकेले कि वो हरा पाए योगी आदित्यनाथ को। तो मुस्लिम्स को अब छोड़ देना चाहिए, मुस्लिम्स को छोड़ देना चाहिए, उनके पास नहीं रहना चाहिए, कोई हक नहीं बनता है उनको। ये उद्घोषणा की गई थी उनके द्वारा। बिल्कुल की गई थी। बस बहुजन समाजवादी पार्टी अगर शक्तिशाली, प्रभावशाली तरीके से लड़ेगी तो हो सकता है मुसलमानों का एक वर्ग उस दिशा में सोचे। लेकिन इस समय की परिस्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रूप में अभी उतने प्रभावित तरीके से उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रही जितनी समाजवादी पार्टी है। तो इसीलिए, लेकिन कुछ सीटों पर पिछली बार भी आप देखेंगे जहां बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट थे विधानसभा में, उनको अच्छे वोट आए थे। तो बसपा के विरुद्ध वहां के मुसलमान नहीं हैं, तो उनके वोट आए थे। तो यह संभव है इस चुनाव में, अगर आंकड़े आएंगे उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे कि कहीं उनको लगा हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के परे विकल्प पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम विचार कर रहे हैं। ये उनके बयान से भी दिखा है, कई बार उसके विरोध में